और यहाँ मैं सरसों के खेत और खलियान में मौजूद हूँ। इतनी खूबसूरत सरसों के दिल ही खुश हो जाए। हर तरफ रंग पीला और बस जी ये देखें फूल कैसे खिलते खिलते फूल हैं सरसों के, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये खूबसूरत नज़ारे देखकर और सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तो ये मेरा गांव है और मेरा गांव भी स्विस में है। ये देखें स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत नज़ारे, ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ के। और इसके अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को ब्यूटी ऑफ द स्विट्ज़रलैंड दिखा रही हूँ और यहाँ सरसों के खेत दिखा रही हूँ भाई, मज़े मज़े वाले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह और सरसों के फूलों की तरह पीले पीले मुस्कुराते रहें। तो ये था एक मजाक, एक जोक। और वाकई में मुस्कुराते रहें, कामयाबियाँ आप लोग के कदम चूमें। और यहाँ मैं इस खूबसूरती और इस नज़ारों को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहार है भाई, बहार है, हर तरफ बहारों का मौसम है। और मैं ये अपने खेतों में घूम रही हूँ, मज़े मज़े वाले खेत हैं। जब दिल करता है चली जाती हूँ, जब दिल करता है आ जाती हूँ घर को, और अपने गांव की सैर कर रही हूँ, खूबसूरत खेतों की सैर कर रही हूँ। तो ये खूबसूरत खेत जब मैं देखती हूँ, इस तरह की हरियालियाँ देखती हूँ, तो दिल वाकई में गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप लोगों को भी यकीन ये नज़ारे पसंद आ रहे होंगे, ये सरसों के खेत अच्छे लग रहे होंगे। तो जनाब यहाँ पर तो सरसों के खेत तो बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, लेकिन मैंने सरसों का साग वैसे नहीं देखा कि जिस तरह के छोटा साग होता है सरसों का, जैसे हमारे कंट्री में। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं, इनके साथ पत्ते बहुत कम लगे हुए होते हैं। पर मेरे ख़्याल से ये लोग सिर्फ बीजों का यूज़ करते हैं, उससे ऑयल वगैरह निकलवाते हैं, और यही सारा कुछ होता होगा प्रोसेस। क्योंकि मैंने सरसों का साग जब भी तोड़ना चाहा है तो मैंने यही देखा कि उसके अंदर बिल्कुल भी पत्ते कम से कम तर होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, और बड़ी बड़ी सी डंडियाँ होती है। अभी ये साग देख लो आप, ये काफ़ी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, यानी कि मेरा कद अच्छा खासा लंबा है, ये मेरे हाफ तक पहुँच रही हैं। और नीचे इस पर कहीं पर बारीक बारीक पत्ते कहीं कहीं लगे हुए हैं। तो फिर ये क्या हुआ, सरसों का साग, ये तो बीज हुआ, ये फूल पकेंगे तो बीज बनेंगे, सरसों बनेगी मेरे ख्याल से। तो यही सिस्टम है सारा। एक आध दफ़ा मैं सरसों का साग इसी तरह से तोड़ के लेकर गई थी घर पे, मगर मैंने कहा, मैं लेकर पछताई थी। मैंने कहा ये क्या फ़ायदा हुआ इसका। तो बहरहाल मुझे जब लेना होता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। मेरे ख्याल से वो किसी और कंट्री से आते होंगे। ये सरसों कुछ और टाइप की होती है यहाँ की, देखो पूरी की पूरी डंडियाँ और ऊपर बीज, बस इसी तरह की सरसों होती है ये। खैर बहरहाल जैसी भी होती है, यहाँ रहकर इस गार्डन में और इस जगह पर और इस बागों में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शाहरुख खान और काजोल के वो सॉन्ग याद आ रहे हैं, जिसमें वो लोग घूम फिर कर यहाँ पर गाने गा रहे होते हैं। तो मुसलसल मेरे भी मुंह में वही वही गाना और वही म्यूज़िक आ रहा था, और मैं भी दोहराए जा रही थी। तभी मैंने इसका आवाज़ भी म्यूट कर दी, क्योंकि मैंने कहा देखो अब मैं तो गा रही हूँ, पीछे से कॉपीराइट भेज देंगे। तो बहरहाल खूबसूरत नज़ारे आप लोग मेरे साथ साथ स्विट्ज़रलैंड को खूब से खूब तर एंजॉय करें। और चैनल को देखने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लगते होंगे, तभी आप लोग देखते हैं, और आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, बस वीडियो बनाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, तो मैं वो बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। और वॉइस ओवर करना इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता मेरे ख़्याल से, जितना कि हम लोगों ने उसे सीरियस लिया हुआ है। बड़ी मेहनत का काम होता है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं इसे खामोश रहने दूँगी और आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। यहाँ आप लोग मेरे खेत खलियान को एंजॉय करें, और मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।